नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया। पीजीडीसीए डीसीए बीसीए का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे चल रहा है और फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इससे पहले कि मैंने सारी क्लासेस में आपको टेलीफोन कनेक्टिविटी और उसके पश्चात जो जितने भी प्रोग्राम जो साउंड से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर थे, वे सारे सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको समझाया था। और साउंड क्या होता है, साउंड कितने प्रकार का होता है और साउंड का यूज़ किस लिए किया जाता है और साउंड मल्टीमीडिया में किस प्रकार से आवश्यक है, ये संपूर्ण प्रकार की चीज़ें मैंने आप सभी को समझा दिया हूँ। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स क्या होता है और ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स कैसे काम करता है। ऑडियो यानी साउंड, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो जो सुनते हैं वो क्या होता है, ऑडियो होता है। या तो आप ऑडियो के माध्यम से वीडियो भी सुनेंगे तो उसमें भी एक प्रकार से क्या होता है, ऑडियो यानी साउंड होता है। और फाइल का मतलब क्या होता है कि फ्रेंड्स, फाइल यानी कि जब भी किसी चीज़ को आप तैयार करते हैं तो वो क्या हो जाती है, आपकी फ़ाइल हो जाती है। और फॉर्मेट का मतलब होता है उसका प्रारूप, कि उस किस फॉर्मेट में है वो, यानी किस फॉर्मेट पर है वो, उसको क्या बोलेंगे, उसका प्रारूप बोलेंगे। तो जिस प्रकार से हम लोग यहाँ देखेंगे अलग अलग प्रकार से यहाँ साउंड्स होंगे। तो साउंड फाइल का फॉर्मेट जो होता है, यहाँ पे चलिए हम चर्चा करते हैं। साउंड फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो होता है आपके फॉर्मेट की डिज़ाइन साउंड के डेटा, यानी कि देख सकते हैं साउंड का जो डेटा है वो बिट या बाइट को एक डेटा फाइल में ऑर्गेनाइज करने के लिए जाने का एक तरीका होता है, ठीक है। अगर कोई म्यूज़िक अगर बज रही है, मान लीजिए कि अभी हमारी क्लास चल रही है, जो बैकग्राउंड में आपको जो म्यूज़िक आवाज़ आ रही है, उस म्यूज़िक को भी हमने जब स्टोर किया तो उसका मतलब कि कुछ साइज होगा, यानी उसका कुछ स्थान, जिस प्रकार से हमारा खुद का या फिर किसी वस्तु का क्या होता है, वेट होता है, वज़न होता है, ठीक उसी प्रकार से यानी कंप्यूटर में प्रोग्रामों की क्या होती है, साइज होती है, कि वो कितने साइज में है। तो उस साइज को मापने की सबसे छोटी इकाई मैंने आपको बताया था, बिट होती है। क्या होती है, बिट। लेकिन उसको मापते हम लोग मतलब कि वास्तविकता में अगर बात करेंगे कि अगर किसी भी कंप्यूटर को मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो वो होती है आपकी बाइट्स होती है। क्या होती है, बाइट्स आपकी इकाई होती है। बाइट्स में डेटा को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। यानी सबसे पहले फाइल का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। फाइल का स्ट्रक्चर तैयार करने के पश्चात डेटा सेव करते हैं और डेटा सेव करने से ये पता चलता है कि वो फाइल किस फॉर्मेट में या फिर किस फॉर्मेट में जाकर के फाइल सेव होती है। तो फाइल को सेव करने का जो प्रारूप होता है, यहाँ पर इसमें आपको ध्यान देना है कि फाइल के फॉर्मेट्स को जो सेव करने का तरीका होता है वही आपका फाइल के फॉर्मेट कहलाते हैं। यानी फाइल को जिस भी आप फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इसे कंप्यूटर पर लोड करना चाहिए ताकि साउंड की तरह से एडिटिंग और अच्छी तरीके से उसको क्या किया जा सके, प्ले किया जा सके। यानी साउंड को एडिटिंग भी किया जा सकता है और साउंड को प्ले भी किया जा सकता है। तो वो सिर्फ फाइल फॉर्मेट्स की सहायता से होता है। डिजिटल ऑडियो फाइल की अगर बात करते हैं हम लोग, जो कि रिकॉर्ड को चुनी जा सकती है, अधिकतर क्या होते हैं, विंडोज़ और ऑडियो फॉर्मेट यानी .www फाइल फॉर्मेट्स में सेव किए जाते हैं। इसको आपको याद रखना है। विंडोज़ ऑडियो फॉर्मेट में ये पूरा का पूरा डेटा जा करके सेव होता है, पूरा डेटा जा करके सेव किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे एप्पल की बात करते हैं, एप्पल के पश्चात हम मैकिनटॉश की बात करते हैं, मैकिनटॉश के पश्चात हम बात करते हैं यहाँ पर .aif की। तो ये सब साउंड फॉर्मेट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। विंडोज़ क्रिएटिव का .voc यानी कि वॉइस फाइल फॉर्मेट कहलाता है। यानी जो भी चीज़ अगर रिकॉर्ड होता है तो किस रूप में जाना जाएगा, वॉइस के रूप में जाना जाएगा। वॉइस यानी कि आवाज़, ठीक है। तो ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। साउंड फाइल कई तरह के होते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग मतलब तरीके से क्या करते हैं, प्लेबैक के आवश्यकताओं को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अलग अलग तरीके की साउंड फाइलों को प्लेबैक करने के लिए अलग अलग तरह का सॉफ्टवेयर इसमें प्रयोग किया जाता है। साउंड फाइल के प्रकारों को नीचे के सेक्शन में बताया जा रहा है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पीपीटी, ठीक है। उसके पश्चात आपका TXT, उसके पश्चात आपका GIF, फिर आपका HTML फाइल फॉर्मेट, CSS फाइल फॉर्मेट, GIF फाइल फॉर्मेट, AVI फाइल फॉर्मेट, MP3 फाइल फॉर्मेट्स और भी आपके बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि जितने बच्चे हैं क्लास में ज्वाइन हैं, सारे के सारे बच्चे मुझे इन सभी के फुल फॉर्म जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड करेंगे कि इनका पूरा नाम क्या होता है। उसका देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे .doc फाइल फॉर्मेट, XLS फाइल फॉर्मेट, उसके पश्चात PDF फाइल, JPG फाइल, PNG फाइल, AI फाइल, ROW फाइल और PSD फाइल। ऐसी अलग अलग प्रकार की फाइल्स होती हैं। तो ये सब फाइल्स जो होते हैं म्यूज़िक, ऑडियो, वीडियो के सभी प्रकार हैं। यानी ऑडियो के प्रकार, इतने प्रकार से फाइल के यानी म्यूज़िक को क्या किया जा सकता है, स्टोर करके रखा जा सकता है। यानी साउंड, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी साउंड। अब हम बात करने वाले हैं AIFF की, कि AIFF क्या होता है, AIFF का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, AIFF क्या होता है फ्रेंड।
तो AIFF की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे AIFF की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम जो होता है वो ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट होता है। क्या होता है? ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ऑडियो इंटरचेंज यानी ऑडियो को बदलना, ठीक है, ऑडियो को क्या करना, बदलना। ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट इसका पूरा नाम होता है, यानी ऑडियो को चेंज करना। और हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसे एप्पल ने डेवलप किया, किसने डेवलप किया है, यानी एप्पल कंपनी जो है उस कंपनी ने AIFF जो फाइल फॉर्मेट्स है, यानी कि म्यूज़िक का जो फाइल फॉर्मेट है उसको क्या किया है, डेवलप किया है। यह फॉर्मेट्स जो है आपका मैनुअल या फिर मल्टी चैनल सैम्पल साउंड्स को क्या करता है, सैम्पल रेट्स और सैम्पल रिजोल्यूशन की एक रेंज में स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, जो जितनी भी वैल्यूज़ आपकी एक, अगर मान लीजिए कोई अगर एक ऑडियो तैयार कर रहे हैं, उस ऑडियो में अगर आप अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे ऑडियो को क्रिएट करना चाहते हैं तो उन सभी ऑडियो को मिक्स करके एक ऑडियो के रूप में कन्वर्ट करने का क्या करता है, ये उपयोग करता है। उसके पश्चात यहाँ ध्यान देना है, इस फाइल फॉर्मेट का जो एक्सटेंसन जो होता है, यानी कि उपनाम जो होता है वो .AIF होता है। ठीक है, आपका जो यहाँ पे दिया गया है फाइल फॉर्मेट जो होता है सैम्पल फाइल फॉर्मेट के रूप में जो सेट करता है AIF या फिर IEF, जबकि इसे PC के साथ प्रयोग किया जा सकता है। PC यानी पर्सनल कंप्यूटर के साथ भी इसको पूरा का पूरा प्रयोग किया जा सकता है। एक ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट होता है। ठीक है, जब भी अगर कोई ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट्स पे अगर आप काम कर रहे हैं तो क्या करता है, रॉ इनपुट डेटा चैनल सूचना, ठीक है, यानी कि रॉ इनपुट डेटा चैनल की सूचना पूरा का पूरा, बिट क्या है, उसके पश्चात आपका सैम्पल रेट और एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा एरियाज़, ये पूरे के पूरे जो होते हैं वो एक साथ स्टोर होते हैं, उन एक साथ सारे के सारे स्टोर करके उनको रखा जाता है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा एरियाज़ फाइल हेडर में अलग अलग तरह के एप्लीकेशन की सूचना को ऐड करते हैं और वो सूचना वहीं रहती है, तथापि फाइल को खोला जा सकता है और अन्य एप्लीकेशन के द्वारा इसको प्रोसेस किया जाता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि एक फ़ाइल में मान लीजिए कि ऑडियो डेटा के चुने हुए जो क्षेत्र हैं उसके बारे में सूचना हो सकती है, जिससे हम लोग जूम लेवल रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कहीं अगर एक स्थान पर आप खड़े हैं और आप बहुत दूर तक के आप जूम करके उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं तो ऐसे फाइल फॉर्मेट्स का उसमें प्रयोग किया जाता है और अन्य एप्लीकेशंस में भी ये प्रयोग नहीं लाई जा सकती, इसको आपको याद रखना है। अब बात करने वाले हैं MIDI यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस क्या होता है। इसको आप समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस क्या होता है। MIDI का पूरा नाम है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में एक सीरियल इंटरफेस स्टैंडर्ड है जो कि म्यूज़िक थिएटर आपका सिंथेसाइज़र के कनेक्शन की अनुमति देता है आपको। साथ ही साथ क्या होता है कि जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और आपका कंप्यूटर की जो कनेक्शन की भी क्या करता है, सुविधा देता है। दूसरी बात ये है कि एक जो मतलब कि आपका सिंथेसाइज़र इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका सिंथेसिस रूप से कृत्रिम तरीके से विभिन्न इंस्ट्रूमेंट के साउंड के डिजिटल सैंपल जनरेट करने की अनुमति प्रदान करता है। साउंड सैंपल्स उचित हार्डवेयर के द्वारा मतलब आपका मॉड्यूलेट किए जाते हैं ताकि उनकी जो लाउडनेट की जो पिच है उस पिच को क्या किया जा सके, बदला जा सके। MIDI की बात करेंगे तो MIDI साउंड्स जो होते हैं, साउंड फाइल जो होते हैं वो इवेंट्स की एक लिस्ट स्टोर होती है इसमें, जो कि स्पेसिफिक स्टेप्स का वर्णन करती है। यानी जो प्लेबैक डिवाइस या फिर साउंड कार्ड के द्वारा MIDI फाइल में इवेंट्स द्वारा स्पेशल साउंड्स या स्पेशल फाइल्स जो होते हैं साउंड्स की, उनको जनरेट करने के लिए इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। प्लेबैक डिवाइस या फिर साउंड कार्ड के में जो फ्रीडिफायर टास्क होता है जो कि MIDI साउंड्स फाइल की इवेंट्स के प्रत्येक स्टेप के लिए साउंड जनरेट करता है। MIDI साउंड्स फाइल्स डिजिटल ऑडियो फाइल से क्या होती हैं, छोटी होती हैं। डिजिटल साउंड फाइल इनसे क्या हो जाती हैं, बड़ी होती हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करने वाले हैं RM यानी रियल मीडिया क्या है। रियल मीडिया ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स का एक प्रकार है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है आपको। रियल मीडिया जो है वो ऑडियो फाइल स्ट्रीमिंग ऑडियो फाइल्स है, यानी जो डाउनलोड होने के साथ साथ प्ले भी की जा सकती है। स्ट्रीमिंग ऑडियो फाइल्स ऑडियो का प्लेबैक स्टार्ट कर सकते हैं। जब प्लेबैक के लिए पर्याप्त डेटा डाउनलोड हो जाता है तो इस फाइल से जो फाइल एक्सटेंशन पर होता है, जैसे कि आपका रेम, ठीक है, वो डेटा कहाँ पर होता है, आपका रेम पर होता है। तो रियल मीडिया ऑडियो फाइल स्ट्रीमिंग ऑडियो फाइल्स होती हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ऑडियो विजुअल इंटरल्यूड, ठीक है, ऑडियो वीडियो इंटरल्यूड जो फाइल्स होती हैं आपकी AVI फाइल्स, तो एक मीडिया फाइल
मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट होता है जिसको साउंड हो गया, मूवी, पिक्चर और इसको पूरा रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। RIFF को माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था, डेवलप किया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और चूँकि AVI जो ऑडियो फाइल्स है, यानी ऑडियो और वीडियो को एक सिंगल फ्रेम या फिर ट्रैक में क्या करता है, कमेंट करता है, अतः अमूल्य डिस्क स्पेस की बचत होती है। यानी हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऑडियो को उसमें अनुरूप वीडियो के साथ क्या किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन में रखा जाता है, ताकि AVI फाइल मीडिया प्लेयर और वीडियो प्रोडक्शन प्रोग्राम के द्वारा क्या किया जा सके, व्यापक रूप से सपोर्ट की जाती है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगला जो फाइल फॉर्मेट्स होता है वो होता है ASP फाइल फॉर्मेट्स, यानी एडवांस्ड स्ट्रीमिंग फॉर्मेट। तो एडवांस स्ट्रीमिंग फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट का ने ही इसको डेवलप किया है, ASF को, और एक एक्सटेंसिबल फाइल फॉर्मेट्स होता है जो कि सिंक्रोनाइज मल्टीमीडिया डेटा को क्या करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। उसको डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया है और अनेक तरह के नेटवर्कों और प्रोटोकॉल पर क्या करता है, ये डेटा को बनाए रखने का काम करता है। यानी कि इंडस्ट्री के अनुरूप मल्टीमीडिया इंटर ऑपरेटिबिलिटी के लिए एक आदान प्रदान का काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि AFI फाइल एक या एक से अधिक मीडिया स्ट्रीम के बने होते हैं, और जब एक से अधिक मीडिया स्ट्रीम के बने होते हैं, यानी फाइल हेडर पूरी फाइल की विशेषताओं को क्या करता है, निर्धारित करता है, जिसमें स्ट्रीम स्पेसिफिक के गुण होते हैं। मल्टीमीडिया डेटा को जो कि फाइल हेडर के बाद स्टोर होता है, वो एक इस विशेष स्ट्रीम डेटा की डिलीवरी और प्रेजेंटेशन को एक कॉमन टाइप लाइन के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है। ये वाली चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। अगला होता है फ्रेंड्स आपका MP3। क्या होता है, MP3। इसका पूरा नाम क्या होता है आप सभी को पता है, म्यूज़िक फाइल। ठीक है, और म्यूज़िक प्लेयर। यानी MP3 एक फाइल फॉर्मेट होता है जिसको कंप्रेस्ड डिजिटल ऑडियो को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। ठीक है, और कंप्रेशन का इस्तेमाल करके MP3 फाइल्स का अनकम्प्रेंस यानी हाई क्वालिटी के जो ऑडियो की तुलना में केवल ये 1/10 स्पेस ही लेता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि क्वालिटी तो इसमें अच्छी होती ही होती है, लेकिन जितनी जगह मतलब दूसरी फाइल्स फॉर्मेट के मतलब फाइल अगर घेरती, उसका सिर्फ 10वां भाग, ठीक है, टोटल भाग में से 10वां भाग उसका, तो एक सिंगल थोड़ा सा भाग बस MP3 फाइल्स में घेरा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। MP3 फॉर्मेट का जो नाम है MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या आया, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप से आया था, क्योंकि इसी तरह की मतलब इसी की तरह से कार्य करता है वो इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल इंजीनियरिंग मतलब आपका कंसोर्टियम का जो वर्किंग ग्रुप है एक प्रकार का ये, जिन्होंने क्या किया था, कंप्रेशन के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेवलपमेंट किया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, डीकम्प्रेशन प्रोसेसिंग भी किया। यानी कि अगर किसी भी ऑडियो अगर कंप्रेस किया जाता है तो उसको डीकम्प्रेस भी किया जा सकता है। और MP3 फाइल्स आमतौर पर जो है वो .mp3 एक्सटेंशन के साथ लिखी जाती है, इसको आपको याद रखना है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है एक प्रकार की ये जो वेबसाइट से डाउनलोड की जाती है, जैसे कि विन आपका MP यानी कि MSC है MP, वैसे ही आपका यूनिक्स लोकप्रिय है, ऐसे मेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी है, PC के लिए भी अवेलेबल है। तो हर किसी चीज़ के लिए अलग अलग इससे डाउनलोड किया जा सकता है। MP3 बनाने के लिए जो है आपका रिपर नामक एक प्रोग्राम का प्रयोग करके CD में सिलेक्शन लेकर के, ठीक है, हार्ड डिस्क पर डालें और एनकोडा नामक एक प्रोग्राम पर आप प्रयोग करके उसको MP3 फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात फ्रेंड्स होता है यहाँ पर आपका WAV, यानी WAV फाइल फॉर्मेट जो होता है एक प्रकार का फाइल फॉर्मेट्स है, और जिसे संयुक्त रूप से जो है माइक्रोसॉफ्ट और IBM कंपनी ने दोनों ने मिलकर के इसको साथ में डेवलप किया था। WAV फाइल फॉर्मेट जो है वेव के एक्सटेंशन के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड PC फाइल फॉर्मेट बना हुआ है ये, जो कि सभी प्रकार के विंडोज़ एप्लीकेशंस द्वारा प्ले किया जा सकता है। साउंड को सपोर्ट करते हैं। WAV फाइल फॉर्मेट जो रहते हैं वो वास्तविक साउंड को स्टोर करते हैं, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, CD हो गया या फिर टेप हो गया, इनमें ये फाइल फॉर्मेट्स होता है। ठीक है, वेव फाइल्स बहुत बड़ी भी होती हैं, इसमें मतलब इनको कंप्रेस करने की ज़रूरत भी होती है, इसीलिए और इनको आप कंप्रेस भी कर सकते हैं और अनकम्प्रेस्ड रॉ ऑडियो डेटा के रूप में भी लिखना चाहें तो भी इनको लिखा जा सकता है। इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं MIDI की, कि MIDI क्या है। MIDI का पूरा नाम होता है फ्रेंड्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है,
MIDI का पूरा नाम क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। एक प्रकार का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, आपको याद रखना है ये क्या है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है ये, और जो कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल उपकरण यानी जो कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को आपस में क्या करता है, रियल टाइम में कम्युनिकेट करता है। ठीक है, और मतलब कंट्रोल करने की क्षमता देता है। ठीक है, MIDI जो होता है केवल म्यूजिक स्टोर करता है या फिर निर्देश को समझ सकता है। वास्तविक साउंड डेटा के बदले में इस्तेमाल होते हैं, और ये निर्देश साउंड को दोबारा बनाने के लिए इसकी ज़रूरी नोट्स जो होते हैं वो समय अवधि को क्या किया जाता है, इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि MIDI फाइल फॉर्मेट्स में डेटा की जगह निर्देश दिए जाते हैं। अतः एक सिंथेसाइज़र की इसमें क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। यानी हम लोग अगर किसी डेटा को बना करके रख रहे हैं, डेटा यानी कि कोई ऑडियो फाइल को इस्तेमाल करके रख रहे हैं, तो उनको हम लोग इस प्रकार की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, जिसको हम लोग एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, दूसरे से तीसरे फॉर्मेट्स में चेंज करते हैं, उन फाइलों के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एक मैसेज के तरह होते हैं MIDI फाइल फॉर्मेट जो होते हैं, स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, और जो कि प्रत्येक जगह मतलब कि हर एक जगह इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।